जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ज़राए बता रहे हैं कि एक ख़त लिखा है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को, जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी, और फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल की जो प्रेस रिलीज आई है वो तो बहुत कुछ आश्कार कर रही है और बहुत ये तहलका खेज मामला है। ये मामला है जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 जजेस के नाम प्रपोज किए हैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए। गो के वैकेंसीज 5 हैं, लेकिन उन्होंने भी 4 नाम प्रपोज किए हैं और इन 4 नामों के प्रपोज होने के पीछे एक कहानी है जो कि बहुत बड़ा, अब आने वाला जो परसों जो इजलास है सोमवार के रोज़, यानी कि 24 अक्टूबर को, उसमें एक और तनाज़ा पैदा होगा और वो वैसा ही तनाज़ा होगा जैसा पिछली दफ़ा 28 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद पूरी की पूरी अदलिया बहुत ही एक वो और कानूनी जो हमारी कम्युनिटी है वकला, उसमें एक बहुत ही भूचाल आया था और बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन थी मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के लिए भी। तो क्या वो सब कुछ दोबारा होने जा रहा है? हम यही आपको आज अंदर की बड़ी खबर देने जा रहे हैं, पोजीशंस बताने जा रहे हैं, कौन कहाँ खड़ा है और क्यों खड़ा है, और जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिनके नाम एलिवेशन के लिए प्रपोज किए गए हैं उनका भी ज़रा आपको बताएंगे कि ये क्यों इन नामों के ऊपर, इनके नाम नामजद करने के पीछे क्या कहानियाँ वकला कम्युनिटी बता रही है और किस वजह से तनाज़ा होगा। ये सब कुछ हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। तो देखिए, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए 4 नाम प्रपोज किए हैं, ठीक है जी। एक नाम उन्होंने, अब जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिल्ला, उनका नाम है। दूसरा उन्होंने नाम प्रपोज किया है लाहौर हाई कोर्ट से मोअज़्ज़िज़ जस्टिस शाहिद वहीद का। तीसरा नाम उन्होंने प्रपोज किया है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, ये मोअज़्ज़िज़ जज हैं सिंध हाई कोर्ट के। चौथे नंबर की इनकी पोजीशन है। लाहौर हाई कोर्ट वाले जो शाहिद वहीद हैं उनकी भी पोजीशन चौथी है सीनियरिटी लिस्ट में। जबकि चौथा नाम जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो भी सिंध हाई कोर्ट से है, जस्टिस शफी सदीकी, ये भी सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हैं और ये सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त 6ठे नंबर पर हैं। अब चीज़ ये है कि इनकी एलिवेशन के ऊपर जो वकला बरादरी है वो तो है ही है बरसरे एहतजाज आ गई, क्योंकि इनमें से 3 नाम 28 जुलाई की जो मीटिंग हुई थी जिस पर बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भूचाल आया था, उसमें भी ये 3 नाम मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने सजेस्ट किए थे। लाहौर हाई कोर्ट से चौथी नंबर के सीनियरिटी लिस्ट वाले जस्टिस शाहिद वहीद का, सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर की पोजीशन वाले जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का, और जस्टिस शफी सदीकी का नाम सिंध हाई कोर्ट से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने प्रपोज किया था। और ये तीनों नाम अक्सरीती राय से रिजेक्ट कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के मुताबिक जो नाम रिजेक्ट हो जाए वो वैसे कहा जाता है कि दोबारा प्रपोज नहीं होता, फिर नए नाम लेके आने होते हैं आपको जुडिशल कमीशन में कि ये नाम क्योंकि रिजेक्ट हो गया था ऑलरेडी, तो अब इसको नहीं ला सका। ओनली 2 तरह से नाम दोबारा, एक तरह से वापस आ सकता है नाम दोबारा, कि उस नाम के ऊपर डेफरमेंट कर दी जाए या उसके ऊपर वोट टाई हो जाए, अदरवाइज वो नाम नहीं आ सकते। अब इसमें आप देखिए कि ये 3 नाम तो रिजेक्ट हुए हैं, तो फिर ये मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने कैसे दोबारा प्रपोज कर दिए, इसके ऊपर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हमें वकला बरादरी के की लोग सुना रहे हैं, जो बार कौंसल्स में अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं वो हमें सुना रहे हैं, जो इन नॉमिनेशन और एलिवेशन के प्रोसेस को समझते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे मुंसलिक भी हैं, वो हमें सुना रहे हैं। एक तो ये है कि मोअज़्ज़िज़ जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के बाद प्यूने जज हैं मोस्ट सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने ज़राए बता रहे हैं कि एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने इन्हीं 3 नामों जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट से
इन तीनों के नामों पर उन्होंने इतराज़ किया है और उन्होंने कहा कि इन नामों को, ये जूनियर जजेस के नाम तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए थे, तो ये अब कैसे दोबारा नाम इनको प्रपोज कर रहे हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए। और जबकि उधर एक बात तय हुई थी कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, तो ये जूनियर जजेस के नाम आप क्यों ला रहे हैं। उधर बात हुई थी कि पहले क्राइटेरिया बनाया जाएगा, वो क्राइटेरिया नहीं बना, तो आप कैसे ये तीनों नाम ला रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने एतराजात किए हैं। और अब जो सिंध बार काउंसिल है, उन्होंने एक बड़ी सख्त अल्फाज की रेजोल्यूशन पास की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने जजेस नामजद किए हैं सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर की पोजीशन वाला और जो क्या नाम है छठे नंबर की पोजीशन वाला, ये क्यों आपने नामजद किए। नाम तो रिजेक्ट हो गए थे पिछले इजलास में। अब हम आपको पहले ये बता दें कि इनके पीछे वकला बरादरी कहानियां क्या बताती है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट में, अगर हम सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के हद तक जाएं, अब पहले लाहौर हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद हैं, इन मोजिज जज को जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब हैं, ये जब चीफ जस्टिस नहीं भी थे तब भी लाना चाहते थे इनको सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये इनके बहुत करीब हैं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आते हैं तो ये मोजिज जस्टिस आयशा मलिक साहबा के बाद 2032 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे। लेकिन जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद होते थे, तो जब वो एलिवेट कर रहे थे जजेस, तो उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस आयशा मलिक को लाना चाहता हूं, जबकि मोजिज जो जस्टिस उमरता बंदयाल थे, ये जस्टिस शाहिद वहीद का नाम प्रपोज कर रहे थे कि आप इनको ले आए। तो जिस पर जरा ये बताते हैं कि उस वक़्त जो चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं अपनी लेगेसी बनाना चाहता हूं, तो मैं खातून जज लेके एलिवेट करके लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह मोजिज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए। तो इनको तब से मोजिज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल लाना चाहते हैं, तो इसी वजह से इनके ऊपर वो अभी भी डटे हुए हैं कि इनको लाना है मैंने किसी तरह ऊपर। इसी तरह जो आज अब सिंध हाई कोर्ट से अगर आप, अब उसमें एक नाम है जिसका इस करारदाद में भी जिक्र है, वो है जस्टिस अकील अब्बासी साहब का नाम। अब जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं, ये एक बड़े, कहा जाता है कि इस वक्त अगर सबसे कोई काबिल जज पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं तो वो मोजिज जस्टिस अकील अब्बासी हैं। ये सिंध हाई कोर्ट में तीसरे नंबर की पोजीशन पर हैं सीनियरिटी लिस्ट में, लेकिन इनका नाम नहीं गौर किया जाता। इनके नाम के बारे में पहले एक बार जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये एतराज़ किया था कि जी ये इनके टेम्परामेंट का इशू है। अब वो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जो 28 जुलाई वाला जिस इजलास में तनाज़ा पैदा हो गया था, उन्होंने उसमें सुना जा सकता है, उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी को अब क्यों नहीं गौर करते, उनके कोई टेम्परामेंट का इशू नहीं है, मैंने उसके साथ काम किया, उस जज के साथ, वो बहुत ही काबिल और अच्छे टेम्परामेंट का इंसान जज है, तो उनके नाम पर क्यों नहीं गौर किया जाता। तो अब हमने वकला बरादरी से जब बात की, जो सिंध के वकला हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी वजूहात और हैं जस्टिस अकील अब्बासी का नाम नामजद ना करने की वजूहात। एक वजह यह है कि जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं, जब रिटायर्ड जस्टिस फैसल अरब के बेटे की शादी थी, तो वहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी का जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, इनसे थोड़ा सख्त अल्फाज में इख्तलाफ राय हो गया था और दोनों में काफ़ी उधर सख्त तबादला ख्याल हुआ था, सख्त अल्फाज में, जिसके बाद इवन के जस्टिस सज्जाद अली शाह को बीच में इंटरवीन करके बीच बचाव करना पड़ा था। और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इनको शायद नहीं इनके उस तरह से हक में, तो इस वजह से ये दोनों जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के बहुत करीब हैं, तो फिर इस वजह से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के कानों में शायद ऐसी बातें गूंजती रहती हैं कि वो समझते हैं कि इनके टेम्परामेंट का इशू है, या वो शायद जस्टिस मुनीब अख्तर और मोजिज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को, इन दोनों मोजिज जज साहिबान को ज़रा ये कहते हैं नाराज़ नहीं करना चाहते, तो इनको जस्टिस अकील अब्बासी को नहीं
वो एलिवेशन के लिए नामजद करते। दूसरा, जो जस्टिस सजाद अली शाह थे जो रिटायर हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि इनके बारे में ये कहते थे कि ये शायद मोजिस जो जस्टिस मकबूल बाकर थे रिटायर हो गए हैं, उनके करीब रहे हैं, उन्हीं की तरह के ये बड़े बोल्ड और काबिल जज हैं। तो शायद ये भी इनका अनफॉर्चुनेटली एक कहा जाता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हमने चेक किया है, वकला बरदरी कहते कि ऐसी कोई बात नहीं कि जस्टिस मकबूल बाकर के ये करीब थे, बट ही इज़ अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट एंड अपराइट एंड जिसे कहते हैं ना ब्रेव जज। जस्टिस अकील बासी लेकिन नहीं लाया जाता। जिनको लाया जा रहा है जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जो मोजिस जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, ये सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जस्टिस अकील अब्बासी से जूनियर है। लेकिन अब वकला बरादरी में ज़राए में बता रहे हैं, वो वकला बता रहे हैं, ये जो इन बार काउंसिल्स का हिस्सा है, कि मोजिस जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो छठे नंबर से एलिवेट होकर लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये उनके समधी हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं। फिर आप आ रही है जस्टिस शफी सिद्दीकी को। ये ज़राए कहते हैं कि जब वकला ज़राए बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिछली दफ़ा 28 जुलाई को जस्टिस सजाद अली शाह जब मेंबर बने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उसके बाद एकदम से 5 नाम प्रपोज किए गए एलिवेशन के लिए, जो एलिवेट ना हो सके और तनाज़ा पैदा हो गया, उसमें जस्टिस सजाद अली शाह की रिटायरमेंट से कबल ही उनका जो रिप्लेसमेंट थी वो भी प्रपोज की गई थी। तो उसमें जस्टिस सजाद अली शाह ने ज़रा ये बताते हैं कि वोट चीफ जस्टिस उमरता बदयाल के नॉमिनीज को देने पर एग्री ही ज़राए कहते हैं इसलिए किया था क्योंकि वो जस्टिस शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे। एक आउट गोइंग जज वोट इसलिए कर रहा था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में चीफ जस्टिस के कैंडिडेट्स को कि वो चाहते थे कि अगर मैं इनके 4 कैंडिडेट्स को वोट करूंगा तो फिर एक मेरा कैंडिडेट भी आएगा, जो कि जस्टिस शफी सिद्दीकी से ज़राए बताते हैं, क्योंकि जस्टिस शफी सिद्दीकी के बारे में ज़राए बताते हैं कि ये मोजिस जो रिटायर हो चुके हैं जज जस्टिस सजाद अली शाह के बहुत करीब थे। अब बात यह है कि बड़ी सादा सी बात है, मैं इनमें से ना तो जस्टिस शाहिद वहीद जो लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट के जज हैं उनकी कॉम्पिटेंस पर सवाल उठा रहा हूँ, ना जस्टिस हसन अजहर रिजवी की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठा रहा हूँ, ना जस्टिस शफी सिद्दीकी की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन जिस अंदाज में ये इंटरनल वकला की धड़ेबंदियां, जजेस की धड़ेबंदियां और ये सब कुछ एक इंटरनल पॉलिटिक्स के नतीजे में कि इस जज को नहीं लाना, ये जज इसलिए लाना है कि ये इसके करीब है या ये इसका रिश्तेदार है, तो ये इस तमाम प्रोसेस को, जजेस की एलिवेशन के प्रोसेस को माजरत के साथ ये उसको मुतनाज़ा करता है, ये उसको ये तासुर देता है कि ये बदनीति पर मबनी कुछ फैसले ना हो जाए, ये ऐसे तासुर को तकवीयत देगा। और अब देखिए कि अब जो सबसे दिलचस्प बात है कि मोजिस चीफ जस्टिस उमरता बदयाल ने अभी सितंबर में अदालती साल के आगाज के मौके पर तकरीर में कहा कि हुकूमती जो वोट थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशरफ औसाफ साहब और जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने 28 जुलाई को मेरी नॉमिनेशन के अगेंस्ट वोट इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनको जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वाला मुकदमा था या दीगर मुकदमात में रिलीफ मिले वफाक को, जो मैंने नहीं दिया तो फिर उन्होंने बदला लेने के लिए मेरी नॉमिनेशंस के अगेंस्ट वोट किया। ठीक है, तो ये प्रेस रिलीज जो सिंध बार काउंसिल की है ये कहती है, तो फिर जब आपने मोजिस चीफ जस्टिस साहब ये इल्जाम लगाया था तो क्या अब ये अगर दोनों लोग आपके इन्हीं 3 उम्मीदवारों को जिनको इन्होंने पिछली दफा रिजेक्ट किया, अब अगर उनके हक में वोट देते हैं
तो क्या इनको अब किसी अदालती रिलीफ की उम्मीद दिलाई गई है? और इसी सिंध बार कौंसिल की जो प्रेस रिलीज है, ये आजम नज़ीर तारड़ साहब और जो वफाकी वज़ीर कानून है नून लीग के, और नून लीग के ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है अशतर औसाफ साहब, उनको भी पूछते हैं कि आपने कैसे सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कंप्रोमाइज कर लिया, जिस पर आपने पिछले इजलास में कंप्रोमाइज नहीं किया था और आपने इन्हीं तीन उम्मीदवारों के खिलाफ वोट किया था। तो अब बताइए कि आप अपनी वकला कम्युनिटी यानी कि लीगल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं, कैसे सीनियरिटी के प्रिंसिपल की कुर्बानी दे रहे हैं इन तीन उम्मीदवारों को वोट देने के लिए। उसके बदले में आप लोगों ने क्या हासिल किया? यानी कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप लोग अब एकदम से 28 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या हो गया है कि आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, अपनी वकला बरादरी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, आप दोनों जो हुकूमती नुमाइंदे हैं। तो ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने भी अब एक प्रेस रिलीज जारी की है। पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज भी यही कहती है कि ये जो जूनियर जजेस हैं ये कैसे एलिवेट हो रहे हैं, और जबकि इनके नाम पिछली दफा नहीं चल सके थे, तो आखिर ये कैसे इस दफा आ गए? तो बात यह है कि आपने वो सुनी तो थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद वो ऑडियो जारी कर दी थी, ठीक है। उस ऑडियो में वाज़े तौर पे जो रिजेक्ट किया गया इन तीनों जजेस को, इनके ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब के नाम के अगेंस्ट वोट किया लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने। तो अब वो किस मुंह से इनके हक में वोट करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने अशतर औसाफ साहब ने भी कहा कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करें। जस्टिस सरदार तारिक, जिन्होंने इन तमाम नामों को रिजेक्ट किया था और इन तमाम नामों की रिजेक्शन की डिटेल रीजंस भी दी थी, उनसे अटॉर्नी जनरल ने इत्तफाक भी किया कि आपकी रीजंस दुरुस्त हैं, आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने यह भी कहा कि पहले क्राइटेरिया बनाइए, उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाकर जजेस के नाम प्रपोज कीजिए और फिर जजेस एलिवेट कीजिए। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खत भी लिखा बाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरा वोट जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ था। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा वोट भी जजेस की रिजेक्शन में था। तो अब अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब बताएं कि हजूर क्या कोई क्राइटेरिया डिसाइड हुआ इस दफा? जूनियर जजेस की एलिवेशन अगर करनी होगी तो किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर करनी होगी, जो अब आप इन तीन जजेस के हक में वोट करने जा रहे हैं? अगर अब आप उनके हक में वोट करने जा रहे हैं तो पिछली दफा क्या आपने गलत हमायत की थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की राय की? क्या ऐसा हुआ तब्दील कि ये दोनों हुकूमती नुमाइंदे ये अब लुढ़क गए हैं, ये अब जिसे कहते हैं अपनी असूली मौकफ को छोड़कर मुबैना तौर पर किसी डील की तरफ जा रहे हैं? और पिछले दिनों हसनात मलिक ने स्टोरी भी की थी और उसमें उन्होंने कोट भी किया था इन दोनों हुकूमती नुमाइंदों को, यानी कि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब को कि उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस के एलिवेशन के ऊपर मुफाहमत से और एक जिसे कहते हैं ना अच्छे मुफाहमाना माहौल में नाम तजवीज़ करके जजेस को एलिवेट करने के ऊपर बात की गई है और उसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ताकि अगले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कोई तनाज़ा ना क्रिएट हो। तो क्या वो बातचीत ये थी कि आप एक जस्टिस अतर मिनला को ले आए और बदले में आप अपने तीन जजेस ले आए?
क्या पाकिस्तान के आईनी फोरम सुप्रीम कोर्ट, आईनी सतून सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसमें अब मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान क्या यूं लेन देन से आएंगे और फिर वो बैठ के इंसाफ करेंगे? तो कैसा इंसाफ होगा? क्या कोई 62(1)(f) के ऊपर रिलीफ की उम्मीद लगवा दी गई है मियां नवाज शरीफ को? ताहयात नाअहली के खात्मे की कोई उम्मीद लगवाई गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन तो पेंडिंग है। अभी फैसल वाडा साहब का भी मामला है जिसमें चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ये बड़ा ड्रैकोनियन तशरीह है 62(1)(f) की, जो कि उन्होंने खुद ही की हुई है, ताहयात नाअहली वाली। क्या वहां से कोई रास्ते खुल रहे हैं जो ये सब कुछ होना जा रहा है? आखिर क्या है ऐसा? और मैं इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहा हूं क्योंकि हम ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के अगेंस्ट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इन 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनको वो पहले उनकी नॉमिनेशन के खिलाफ वोट कर चुके हैं, अब उनके हक में वोट नहीं कर सकते। तो एक बात जरूर मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल तो चलें, वो तो अपने उसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो तो अपनी एक नुक्ता नज़र से देखेंगे कि उनको कौन से जजेस चाहिए। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब आप कोई डील कर रहे हैं और उस डील में आपके ये लोग हैं जो आपको उस डील की यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि कोई रास्ता खुल जाएगा हुकूमत के लिए, आपकी सियासत के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये हुकूमत फौज से डील करके इक़्तिदार में आई। इमरान खान साहब बाहर गए, इमरान खान पॉपुलर हो गए। आप लोग आज तमाम बाई इलेक्शन हाल रहे हैं, पॉपुलैरिटी आप लोगों की ज़मीन से लगी हुई है। नून लीग अपने होम ग्राउंड पंजाब में सीट नहीं जीत पा रही। क्या मिला आप लोगों को? आप लोग 2023 का इलेक्शन क्लियर मेजॉरिटी से जीतते अगर ये इक़्तिदार यूं हासिल ना किया होता। लेकिन आज लाले पड़े हुए हैं कि पंजाब भी कैसे बचाएंगे। तो अगर फौज से डील की तो ये कीमत अदा कर रहे हैं, तो आज अगर आप इस किस्म की डीलें भी करेंगे कि मुबैना तौर पर कोई रिलीफ लेने के लिए कहीं पर अपनी केसेस में, तो याद रखिए पूरी नून लीग आगे 100 प्याज भी खाने को नहीं मिले, 100 जूते जरूर लग रहे हैं। दोबारा से 100 जूते खाएगी अपने केसेस में भी, वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। और होगा क्या? अल्टीमेटली आप लोगों की सियासत दागदार भी होगी। जो लीगल कम्युनिटी हमेशा आप लोगों का असूली बुनियाद पर साथ देती है कि आपको गलत इस सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, एक मुतनाज़ा फैसले में, एक जानिबदाराना फैसले में आपको निकाला, और जिन्होंने ये एपीसीज होस्ट की जिसमें उन्होंने तमाम पोजीशन को एक पेज पर इकट्ठा किया इमरान खान साहब को निकालने के लिए, वही लीगल कम्युनिटी आपके अगेंस्ट खड़ी होगी, दोबारा आपके साथ नहीं खड़ी होगी अगर आप आज अपनी ज़ात के लिए डीलें करके पीठ में छुरा घोंपेंगे। एक बात क्लियर है, इसी जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो वाज़े नज़र आ रहा है, जस्टिस कादी फाइसा ने ख़त लिख दिया है कि वो तो फिर इन नॉमिनेशंस के अगेंस्ट वोट करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक पिछली दफ़ा इनका जो क्राइटेरिया निकाल के डिटेल में बयान किया था वो तो अपना माइंड दे चुके हैं, वो भी इनके अगेंस्ट ही वोट करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी नज़र आ रहा है कि इनके अगेंस्ट वोट करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, अख्तर हुसैन साहब, वो भी इनके अगेंस्ट वोट करेंगे।
ये 4 वोट तो क्लियरली इनके अगेंस्ट जाएंगे। तो क्या जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का अपना वोट, जस्टिस एजाजुल हसन का वोट और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी का वोट, ये 3 वोट हैं, इन 4 वोटों के मुकाबले में माइनॉरिटी में है। आप इस माइनॉरिटी को अपने 2 वोटों लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ के वोट के जरिए अक्सरियत में बदलेंगे अब। तो फिर देख लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इन वोटों की तकसीम हमें इसलिए आइडिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे 2 धड़ों में है तकसीम। एक जजेस हैं जो हम जिनको देखते हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। ये एक क्लियर लाइन लिए हुए हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए बड़ी इनकी क्लियर पोजीशन है और ये एग्जेक्टिव को उस तरह से रिलीफ देने को और इदारों को रिलीफ देने के हक में नहीं है, नज़र आ रहा है। इनके यहाँ कोई नज़रिया ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो आपको नज़र आ रहा है एक, वो मौजूद जस्टिस उमरता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल हसन है, मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं। और ये एक दूसरी साइड का व्यू रखते हैं, ये समझते हैं कि थोड़ा नरमी दिखानी चाहिए, थोड़ा तहम्मुल का मुतारा करना चाहिए, खुसूसन जब पीटीआई के केसेस आ जाएँ तो खुसूसी तौर पे इनमें जुडिशल रिस्ट्रेंट वाज़े नज़र आता है। जो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं उनमें भी ये काफ़ी जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, जबकि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ बिट न्यूट्रल, आप उनको दोनों साइड्स पर भी कंसिडर कर सकते हैं उनके व्यूज़ के लिहाज से। तो ऐसे में ये इस बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि कौन से वोट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किस तरफ जा सकते हैं और कौन से किस तरफ जा सकते हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये मामला बहुत ही अफसोसनाक है जिस अंदाज में ये अब दोबारा आप देखिए कि जुमेरात की रात को शाम को जाके एजेंडा जारी किया गया कि ये नाम है 4 और आप ले आए और अब उन पर वोटिंग होगी। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक होगा कि अगर इस अंदाज में ये हुआ, क्राइटेरिया बना के बेशक इन्हीं 3 जजेस को ले आए, लेकिन क्राइटेरिया बना लें ताकि कोई तनाज़ा ना पैदा हो। इतने काबिल जजेस होते हैं, इनके नाम के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग ना लगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।